एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई निकालें। देखिए, सर्कस का एक खंभा, डोरी होगा तो इस तरह से होगा, ए पर न चढ़ेगा कलाकार, ए बी सी, कोण बनता है 30 डिग्री का, 20 मीटर ऊंचाई पर चढ़ा, तो निकालना है खंभे की ऊंचाई। दिए गए आकृति में ए बी खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है। तो बनाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में कह रही कि कौन है 30 डिग्री, कर्ण दिया है, निकालना है ऊंचाई, नहीं साइन में, कर्ण पता है, निकालना है लंब, तो साइन में आएंगे, साइन 30, तो लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया कितना ए सी, तो ए बी बटा ए सी, साइन 30 के मान 1/2, ए बी नहीं पता है, बी सी हो गया, ए सी हो गया 20, तो 2AB बराबर 20, तो ए बी बराबर 20/2, यानी आया 10 मीटर। अंत में लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। अभी बारिश का मौसम है तो आंधी तूफान अवैते रहता है। मान लीजिए यहां से पेड़ टूट गया, यहां से टूटेगा तो इस तरह से कोण बनेगा, तो जमीन को छूता है वहां दूरी है जड़ से 8 मीटर, कोण बन रहा है 30 डिग्री के, ए बी सी डी। अब जितना एडी होगा उतना ही सी डी, क्योंकि एडीए ना टूट के बना सी डी, तो लिखेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में ए बी पेड़ की ऊंचाई है। इसी में लिखेंगे एडी भाग टूट के ना सीडी बना, तो इसमें लिखेंगे जिसका या पेड़ का लिखते हैं, जिसका नहीं, पेड़ का एडी भाग टूटकर, एडी भाग टूटकर सी बिंदु पर, टूटकर सी बिंदु पर जमीन को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, इसीलिए लिखेंगे एडी बराबर सी डी, क्योंकि एडी बराबर सी डी इसलिए कि यही भाग टूट के नहीं भाग बना, तो एडी बराबर सी डी। तो लिखेंगे इससे आगे समकोण त्रिभुज। देखिए, निकालना है पेड़ की ऊंचाई, आधार पता है, यदि लंब निकाल दिया जाए आई कर्ण,
तो इधर से ही लंब भाई कर्ण जोड़ लेंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई होगा। तो पहले बना रहे हैं समकोण त्रिभुज डीबीसी में। तो डीबीसी में tan, पहले tan पर बना लेते हैं, tan 30, तो लंब बटा आधार, तो लंब हो गया BD, आधार हो गया BC, तो BD बटा BC। tan 30 के मान 1/√3, अब BD मालूम नहीं, अब BC दिया है 8, अब क्रॉस गुना करेंगे तो √3 BD बराबर 8, तब BD बराबर 8/√3। अब BD निकल गया, अब E पता हो गया। अभी हमको पता करना है तो लंब और कर्ण साइन पर भी बना सकते हैं, और इससे निकालेंगे तो कॉस पर बना लेंगे, तो हम कॉसे पर बना देते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी में, फिर इसी त्रिभुज में बना रहे हैं दोबारा, इसमें ले लेते हैं कॉस 30, तो कॉस थीटा का सूत्र नहीं होता आधार, तो आधार बटा कर्ण, तब BC अब बटा CD, तो कॉस 30 के मान हो गया √3/2, अब BC है 8 और CD नहीं पता है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो √3 CD बराबर 16 होगा, √3 CD, तो CD बराबर 16/√3। अब जो CD होगा वह ना AD है, तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं, इससे आगे इधर लिख देते हैं। इसीलिए AD बराबर CD बराबर 16/√3। अब E भी पता कर लिए, ये पता कर लिए, दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, लिखेंगे इससे आगे। अतः चाहे इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, दोनों के जोड़ दीजिए, एक हो गया BD प्लस AD चाहे CD, तो ये निकाले हैं 8/√3, आई निकाले हैं 16/√3, जोड़ देंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे तो √3 लघुत्तम होगा, तो √3 से √3 भाग एक बार में कटेगा, तो 8 कहीं 8 और 16 कहीं 16, 24/√3। अब नीचे √3 है तो ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे, तो √3/√3 की बप्पी 8√3 मीटर, ये हुआ पेड़ की ऊंचाई। तीसरा प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई, एकदम आसान है, फिसलन पट्टी लगाना है तो हो जाएगा कर्ण के रूप में। देखिए पहले ये वो लंब देंगे, छोटा बच्चा के लिए ई हो गया फिसलन पट्टी, अब बड़ा बच्चा के लिए थोड़ा बड़ा बनाना होगा, तो छोटा बच्चा की ऊंचाई कितना रखना चाहता है 1.5, अब बड़ा बच्चा के लिए 3 रखना चाहता है, माने ही पूरा 3, ये पूरा हो गया 3 मीटर पूरा, यहां से यहां तक पूरा 3। ई हो गया आधार। देखिए बड़ा बच्चा के लिए जो रखेगा ऊपर कोण कितना हो 60 डिग्री, और छोटा बच्चा का कितना कह रहा है 30 डिग्री। इसको लिख देते हैं ABCD, इसको ये लिख दीजिए। देखिए दिए गए आकृति में 2 फिसलन पट्टी हुआ, एक हुआ AD है, एक हुआ C, निकालना यही दोनों है। तो लंब पता है, लंबे ना पता है, निकालना है कर्ण, दोनों के साइन में बना देंगे, ये बन जाएगा। पहले इधर लिख देते हैं दिए गए आकृति में, दिए गए
आकृति में एडी तथा सीई दो फिसलन पट्टी है, दो फिसलन पट्टी है। यही दोनों निकालना है। पहले किसी एक त्रिभुज में हम बना रहे हैं, तो हम पहले बना देते हैं छोटा बच्चा के लिए समकोण त्रिभुज ईबीसी में, ईबीसी में। तो ईबीसी में कै डिग्री के कोण बन रहा है? देखिए लंब मालूम है, कर्ण निकालना है तो साइन पर बनाएंगे, साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया लंब यानी बीई, अब बटा कर्ण हो गया सी ई। तो साइन 30 के माने 1/2। अब बीई तो मालूम है ना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बी दिए हुए है। अब बटा सीई, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से सी में या 2 से में होगा, यानी सीई कितना हो गया 3 मीटर। ये निकल गया छोटका बच्चा सके। अब बड़ा वाला के लिए निकालते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये निकलेगा बड़ा बच्चा के लिए। तो इसमें है साइन 60, इसमें भी तो यही ना निकालना है ए डी। तो लंब यानी ए बी और कर्ण हो गया ए डी। तो साइन 60 के मान √3/2, ए बी है 3, ए डी नहीं पता है। क्रॉस गुना करेंगे तो √3AD बराबर 6। तो AD बराबर 6/√3 नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देते हैं। इससे आगे लिखेंगे AD बराबर 6/√3 है, तो ऊपर नीचे √3 से परिमेयकरण होगा। तो AD बराबर हो गया 6√3/3। तो 3 दूना 6, यानी AD बराबर 2√3। ये निकल गया, दोनों फिसलन पट्टी निकल गया। एक लाइन लिख देंगे, अतः दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः यानी एगो ही है, क्रमशः एगो निकला है 3 मीटर तथा 2√3 मीटर है। एक लाइन लिख देंगे, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः एक हो गया 3, एक हो गया 2√3। बड़ा बच्चा के लिए हो गया, छोटा के लिए ही हो गया, यानी एगो निकल गया सीई या ईसी, एगो निकल गया एडी, बन गया। मीनार से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के जड़ बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकाले, एकदम आसान। देखिए ये हो गया मीनार। अब मीनार के जड़ से 30 मीटर की दूरी, तो 30 हुआ। मीनार के शिखर या शीर्ष का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 30 डिग्री। निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई यही ना होगा, तो लिखेंगे दिए गए आकृति में ए बी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, अब बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण है ना, है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में समकोण के थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। देखिए दिए हुए आधार
और निकालना है लंब। आधार है ना, पता है, निकालना क्या है, लंब। तो लंब और आधार किस में होता है, या तो tan में या cot में। tan पर भी बन सकता है, cot पर भी बनेगा। हम बना रहे हैं tan पर। tan 30, तो लंब यानी ए बी, आधार यानी BC हो गया। tan 30 के मान 1/√3। ए बी नहीं ना पता है, अब BC है 30, क्रॉस गुना करेंगे तो √3 AB बराबर 30 होगा, नहीं होगा। अब देखिए ए बी बराबर, ये गुना में है तो भाग में यानी इसके बटा में आएगा, और चूंकि बटा में √3 है तो काट देंगे, या नहीं तो परिमेयकरण करेंगे √3 से ऊपर नीचे। तो √3 से गुना 30 में, तो 30 √3, और √3 या √3 के गुना 3 √9, 9 के वर्गमूल 3, तो 3 दाएं, यानी मीनार हो गया 3। लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। यही हुआ आंसर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई, डोरी है उसमें कोई ढील नहीं, एकदम सीधा तना हुआ है। तो देखिए उड़ रहा है कितना, देखिए पतंग जब भी उड़ेगा, अगर यहां से कोई उड़ा रहा है तो इस तरह से उड़ेगा तिरछा, या यहां से उड़ा रहा है तो ऐसे उड़ेगा, तिरछे ना उड़ेगा। तब भूमि से मान लीजिए कि जमीन के इस बिंदु से उड़ रहा है कितना, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये हो गया। कै डिग्री के कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तब पतंग की डोरी की लंबाई यही ना होगा, यही ना हुआ। तो इसमें कोई ढील नहीं है, चलते हम सीधा बना दिए, कोई ढील नहीं दिए, एकदम तान के बनाए हैं। ई लंब हुआ जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ई लंब हो गया। ये क्या है, कर्ण है, निकालना भी यही है, डोरी की लंबाई यानी कर्ण। तो लंब आकर्ण किस में होता है, साइन में या कोसेक में, साइन में या कोसेक में। तो लिखेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में AC पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, अब ABC में ये लंबाई कर्ण है तो साइन पढ़ लेते हैं, साइन 60, तो AB या बटा BC। साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2, हाँ वह हुआ √3/2। ई हो गया 60, आई नहीं मालूम है, ये AC होगा, BC लिखा गया। लंबा कर्ण AB बटा AC। अब क्रॉस गुना करेंगे तो √3AC बराबर 60 दूना 120 होगा, 60 दूना 120। अब देखिए AC बराबर 120 बटा √3 होगा, ये गुना में है तो इसको बटा में आएगा ना, तो ये √3 से परिमेयकरण होगा। तो AC बराबर 120 √3, या √3 के गुना करेंगे तो 3 ना होगा, तो 3 चौका यानी 40। तो AC बराबर 40 √3 मीटर है ना होगा। अतः क्या निकला,
पतंग की डोरी की लंबाई, यही पतंग जो उड़ रहा है एक डोरी की लंबाई हो गया 40√3 मीटर। ये बन गया। अब अगला प्रश्न बनाइए। देखो कैसे बताना है। 5 6 में है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया भवन। अब भवन से कुछ दूरी पर ही खड़ा है। घर अच्छा होगा, देखने का मन किया होगा इसको, तो घर की ओर गया। देखो ये घर और जो अथी हुआ वो लड़का, वो एक ही आधार पर खड़ा होगा, एक ही आधार पर। तो पहले यहां मिला देते हैं। ये हो गया जमीन, ये खड़ा है। तो ये 1.5 मीटर के लड़का है, तो इसके सामने भी तो इधर 1.5 होगा होगा। तो एक आंख से यहाँ मिला दो, हो गया। ये एक आंख होगा। कै डिग्री का कोण है अभी? 30 डिग्री का कोण है। इसको घर और देखने का मन हुआ अच्छा से, तो भवन की ओर कितना गया? भवन की ओर आया तो हो गया 60 मीटर। देखो भवन की ऊंचाई भी देले है। भवन की ऊंचाई कितना देले है? 30 मीटर। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। A B C D E F, भवन के पूरा ऊंचाई हुआ AB, पूरा AB है। ये पूरा दिया है 30, यहां से लेकर यहां तक। तो ये 1.5 चूंकि सम्मुख है, सामने है, तो ये 1.5 तो ये 1.5। अगर ये यहाँ 20 आता तो ये 20, लेकिन इसका काम में नहीं है। तो ये 1.5 है, तो 30 में से घटाएंगे वो होगा यहाँ A से लेकर F तक की दूरी। और हमको निकालना है D से E तक की दूरी। वो कितना चल के आया कि 60 डिग्री के कोण हो गया? कितना चलकर आया कि कोण हो गया 60 डिग्री? तो पहले लिख देते हैं, मैं घर कौन है, वो लड़का कौन है। 60 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आकृति में AB भवन की ऊंचाई तथा CD लड़के की लंबाई है। अब लड़का की ऊंचाई ना लिखेंगे, आदमी लंबा होता है ऊंचा ना, घर ऊंचा होता है। लड़के की लंबाई, अब केकरो मन होगा तो लिख देना ऊंचाई, लेकिन किसी को कहते हो नहीं ना सुने हैं कि लड़का ऊंचा है, लड़का लंबा है कह सकता है, घर ऊंचा है जो कह सकते हैं। हाँ तुम तो कह ही सकती। CD लिख देंगे यहाँ, CD बराबर, यहाँ CD बराबर FB, फेसबुक हो गया ये 1.5 मीटर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, हम AB को लिख सकते हैं AF प्लस FB लिख सकते हैं। पूरा दुपट है ना, ये इतना फिर इतना। तो AB कितना है? 30 है। AF नहीं मालूम है, FB 1.5 तो 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5, 1.5 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो गया, माइनस 1.5 बराबर AF, यानी 28.5 होगा ये घटा के, यानी AF कितना निकला? 28.5 मीटर। ये निकाल दिए। अब आएंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में अब पहले हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज AF
ई में, ए एफ ई में, पहले ए एफ ई में, तो ए एफ ई में देखिए, ई तो हम निकाल लिए 28.5 निकाले ना, 28.5 अब हो गया। देखिए 28 से 29.5 वाला 31 हो गया। तो पहले बना रहे ए एफ ई में, तो 10/60, तो ए एफ बटा ई एफ, 10/60 के मान √3 है ना, होता है। ए एफ दिया है 28.5 लिख दिए। ई एफ हमको है पता नहीं ना, पता है, तो ई एफ के ई एफ लिखेंगे, यानी √3 ई एफ बराबर 28.5, तो ई एफ बराबर 28.5 अब बटा √3 होगा। √3 से परिमेयकरण करेंगे, नीचे दिख रहा है यहां तक, तो 28.5 √3 या बटा 3 होगा। √3 या √3 के गुना करेंगे तो, और ये 3 से ही कटेगा, 3 × 27, 9.5 मतलब 28.5, 3 × 27 हासिल लेगी, यानी 9.5, यानी ई एफ कितना आया, फिर 9.5 √3, 9.5 √3, तो ये तो हम निकाल लिए इतना दूर, ये निकल गया ना। अब हमको ये ना पता करना है, तो अब बनाएंगे समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, अब पूरा समकोण त्रिभुज। इससे आगे इधर साइड में लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज, और ऊपर से लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, ए एफ डी में, तो ए एफ डी में 30 डिग्री, ठीक है ना है, तो लिखेंगे tan 30, तो ए एफ अब बटा एफ डी 1/√3। अब देखिए ए एफ तो हम निकाले हुए हैं 28.5 निकाले हुए हैं ना, 28.5 अब बटा एफ डी को लिख देंगे एफ ई प्लस डी ई, एफ ई चाहे ई एफ जो यहां निकाले हैं, ई एफ लिख दो, ई एफ। तो देखिए 1/√3 28.5 अब बटा ई एफ के मान हो गया 9.5 √3 प्लस डी ई हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 9.5 √3 प्लस डी ई, इधर तो 1 से गुना √3 से होगा 28.5 में, तो ये हो गया 28.5 √3 हो गया। अभी 9.5 प्लस है कि माइनस है, बराबर के उधर जाएगा, तब बराबर के उधर जाएगा, तो डी ई 28.5 √3 या माइनस 9.5 √3 हो गया। तो डी ई बराबर, देखिए 28 में से 9 घटा लेंगे 28.5 में से, तो 28.5 में से 9.5 घटाइए 0, 9 कितना हुआ 19.0, यानी 19 हुआ, यानी यहाँ लिखेंगे 19√3, 19√3। इसका मतलब क्या हुआ, लड़का भवन की ओर कितना चल कर आया, 19√3 यहाँ लिखेंगे। अतः लड़का 19√3 मीटर चलकर 19√3 मीटर भवन की ओर चलकर आया। ये थोड़ा हो गया, इसे ठीक रहता है। इधर भी और के चिन्ह दे दीजिए। बहुत बड़ा हो गया ना। 7 नंबर प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल
और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। छत पर नहीं देखते टावर गाड़े हुए, बहुत लोग अपना छते पर टावर गड़वा लेता है, रिलायंस जियो के, अपनो एयरटेल के, वही हुआ। मान लीजिए यहाँ तक घर है, ऐसे ऊपर वो टावर लगवा लिया अपना छत पर, तो दूगो कोण बना, एगो भवन के शीर्ष या टावर के जड़ यानी तल, भवन के शीर्ष और टावर के तल एक ना हुआ, एगो हो गया टावर के शीर्ष। तब 45 और 60 है, मतलब यहां तक 45 टावर के जड़, अब पूरा है 60, ए बी सी पी में पी लिख दिए, यानी ए बी भवन, आई भवन पर ही हो गया टावर। भवन की ऊंचाई दिया है ना, एक 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा, घर के ऊंचाई देले है, दे दिया 20 मीटर। अब देखिए एकदम आसान है, ए बी सी समकोण त्रिभुज से ही निकल जाएगा, निकल जाएगा एक बार में। और जब ही निकल जाएगा तो पी बी सी में बना देंगे, ये निकल जाएगा संचार मीनार, है ना, संचार मीनार। लिखेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में ए बी भवन की ऊंचाई तथा एपी संचार मीनार, एपी नहीं, ए बी हो गया भवन, ए बी भवन, एपी पी, एपी संचार मीनार की ऊंचाई है। ये हो गया भवन, ये हो गया संचार मीनार। अब देखिए पहले हम बनाते हैं नीचे, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में tan का डिग्री है 45 डिग्री है, ऊपर वाला में ना 60 है, तो ए बी हो गया लंब, आधार हो गया बी सी, tan 45 के मान 1 है ना, होता है। ए बी तो मालूम है कि 20 है, अब बी सी 9 मालूम है, तब बी सी बराबर आया 20 मीटर, ये निकल गया एगो। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज पी बी सी में, अब ऊपर से पूरे त्रिभुज ले लिए पी बी सी, तो इसमें लंब पूरा होगा पी बी, अब पी बी होगा तो ये दो पार्ट हो जाएगा, ए पी या प्लस ए बी, तो tan 60 पी बी या बटा बी सी। देखिए tan 60 के मान √3, अब पी बी दो भाग में है तो पूरे हम लिख लेते हैं ए पी या प्लस ए बी लिख दिए। अब बटा बी सी तो हमको मालूम ही है, निकाले है ना, बी सी बराबर 20 निकालें तो 20 लिख दिए। अब √3 बराबर, देखिए एपी हमको नहीं पता, यही निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई यही निकालना है, तो एपी तो नहीं पता है, ये ज्ञात नहीं है, लेकिन ए बी 20 देले है, तो जो देले होगा लिख देंगे, अब बटा 20। अब क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना तो √3 का मतलब ये तो ऊपर है, तो नीचे 1 हुआ ना, तो ए में गुना हुआ 1 से, तो ए पी प्लस 20, एन में गुना हुआ 20 √3 से। अभी 20 प्लस है बराबर को नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा 20 √3 या माइनस 20, यही ना होगा। अब इससे आगे ऊपर लिख रहे हैं, देखिए 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन हो सकता है ना, दोनों में 20 है, तो 20 हम कॉमन ले लेते हैं, तब बचा √3 माइनस 1। आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर हो गया ये, लेकिन हम दशमलव में निकाल देते हैं। √3 के मान है 1.732 है ना, होता है, अब माइनस 1, तो गुना करेंगे तो AP बराबर 20
0.732 हो गया। अब गुना कर लेते हैं। तो 2 से होगा 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14। और दशमलव में देखो 3 अंक बाद दशमलव है तो हम भी 3 अंक बाद दशमलव दे देंगे, या दशमलव तोड़ के काट भी सकते हैं, दशमलव तोड़ के काट भी सकते हैं। यानी एपी कितना आया 14.64, दशमलव के बाद 0 है इसको नहीं लिखेंगे। अतः संचार मीनार की क्या निकला, संचार मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर, यही निकला आपके संचार मीनार का ऊंचाई। अब कुछों के मीनार रहे हो।